तो एमपी बोर्ड के छात्रों का जो 13 फरवरी को गणित का पेपर है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इसी कंपनी की जो बुक है हिंदी की, मैंने वहाँ से सोचा भी नहीं था कि पूरा पेपर वहीं से फंस जाएगा। तो मैं आज आपके लिए बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। हो सकता है कि गणित का पेपर यहाँ से पूरा आ जाए और खेल हो जाए। इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस वीडियो पे, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं आपको 13 फरवरी के लिए बता रहा हूँ, ये चेक करो एक बार कि क्या आपने करे हैं कि नहीं, इन प्रश्नों को अच्छे से किया है, रिवीजन किया है कि नहीं किया है। कि ऐसे ही कुछ अपने मन से करते जा रहे उल्टा सीधा, बाकी कुछ भी क्वेश्चन याद नहीं है, ना किसी क्वेश्चन पे फोकस है। तो कुछ प्रश्न मैं बता रहा हूँ, इन पे जरूर अच्छे से फोकस कर लेना। जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि यहाँ पे HCF 9 दिया गया है, 306 और 657 का, और LCM जो है वो ज्ञात करना है। इसके बाद किसी खेल के मैदान वाला ये सवाल भी इसी चैप्टर का है। तो क्या आपने ये रवि और सोनिया वाला सवाल अच्छे से किया है कि नहीं किया है। इसके बाद है व्याख्या कीजिए, ये वाला सवाल भाज्य संख्याएं टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद द्विघात बहुपद वाला ये क्वेश्चन, शून्य का योग और गुणनफल हमें ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा। इसके बाद एक इसको इससे भाग देने के लिए नॉर्मली भाग वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। अब ये आप कहोगे कि सर भाग वाला क्वेश्चन तो 9th क्लास में है, लेकिन आपको टेस्ट करने के लिए पूछा जा सकता है। वो बात अलग है कि अथवा में कुछ आ जाए, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। अगला है कि बहुपद x वर्ग माइनस 3 के शून्य ज्ञात करने के लिए आपको बोला जा सकता है। इसके बाद आपको एक ग्राफ दिया जाएगा और शून्यकों की संख्या आपसे पूछ ली जाएगी। इसके बाद आफताब वाला सवाल है, टॉप मोस्ट का क्वेश्चन है। पी के मानों के लिए निम्न समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चेक करो कि ये सब आपने पिछले दिनों में दोहरा लिए हैं कि नहीं दोहराए। इसके अलावा निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, ये वाला सवाल भी आपको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद आपको ये द्विघात समीकरण 2x वर्ग माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 मूलों की प्रकृति आपसे पूछी जा सकती है। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, ये भी पूछा जा सकता है। टॉप मोस्ट क्वेश्चन है ये स्कूल के विद्यार्थियों वायु प्रदूषण कम करने के लिए, ये तो मैंने चैप्टर 22 क्वेश्चन में भी आपको बताया है। पाइथागोरस को हटा दीजिए, ये क्वेश्चन इन्होंने बाई मिस्टेक छाप दिया है, लेकिन ये एमपी बोर्ड के सिलेबस से हटा हुआ है, तो ये क्वेश्चन नहीं करना। मैं आपसे जो कह रहा हूँ वही करना है, ठीक है। इसके बाद त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज जिसका कोण सी समकोण है, सिद्ध करो कि AB स्क्वायर बराबर 2AC। इसका टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, ये जांच करने वाला समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। मैंने जो कुछ भी ऑफलाइन में बताया है IMP के लिए 2024 के लिए वही आया है, और अर्धवार्षिक परीक्षा में भी वही आया था, इसलिए आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना है। समदूरस्थ वाला क्वेश्चन भी बिंदु 2 -5 और -2 9 से, ये भी अच्छे से कर लेना। इसके बाद निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, जैसे साइन 60 cos 30, तो ये वाला क्वेश्चन। इसके अलावा नहीं तो आप ये वाला क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप ये छोड़ भी दें तो आपको सर्वसमीका सिद्ध करने के लिए आएगा, तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता, ये प्रायिकता होने और ना होने का एक सूत्र होता है जिसका योग 1 होता है। वो फॉर्मूला इन्होंने चेक किया है इस क्वेश्चन को देके, तो इसको भी अच्छे से कर लेना। बक्से में 3 नीले, 2 सफेद और 4 लाल कंचे हैं, ये भी अच्छे से कर लेना। ये क्वेश्चन भी टॉप मोस्ट लेवल का है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि PE बराबर 0.05 है, तो PE नॉट क्या बताइए होगा। इसमें अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी, ये तो मैंने उस सांख्यिकी वाले चैप्टर में अलग से क्वेश्चन बताए हैं, 5 से 6 ही क्वेश्चन बताए, उसमें ये शामिल था। तो ऐसे प्रश्नों को आपको अच्छे से करना है। जैसे धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, तो धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है, शिखर का उन्नयन कोण क्या होगा। टॉप मोस्ट के क्वेश्चन है। मैं तो आपसे कहना चाहूँगा कि इन प्रश्नों को जरूर अच्छे से कर लेना, क्योंकि हिंदी में यही हुआ है, पूरा पेपर इस गाइड से आ गया और बच्चे सोचते रहे कि कहाँ से पेपर आ गया। इसलिए मैं ये गाइड ही सीधा रख के आपको बता रहा हूँ कि इसी से कर लेना। इस बार जिसने भी पेपर बनाया है इसकी हेल्प जरूर ली है, आप अच्छे से कर लेना ये पूरे सवाल। नदी का पुल वाला सवाल भी आपको टकरा सकता है एग्जाम में। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर हैं, ये वाला। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है,
उस वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। छोटे वृत्त को, ये वाला क्वेश्चन भी टॉप मोस्ट का है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। इसके अलावा दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। ये देखिए राजमार्ग वाला सवाल टॉप लेवल का सवाल है, ये भी आपको अच्छे से कर लेना है। इसके अलावा ये देखिए किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया। तो ये पूरा सवाल है जिसको अच्छे से आपको विलोपन विधि से कर सकते हो, प्रतिस्थापन विधि से, जिस विधि से आपको करना है और जैसा भी सवाल है वो कर लेना है। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से 24 सेंटीमीटर की आधार त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। ये सवाल भी टॉप लेवल का है। ये दवा का कैप्सूल मैंने आपको बताया था और ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट है कि पूछो ही ना। ठीक है, तो ये भी अच्छे से कर लेना। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी, ये वाला क्वेश्चन, इसमें आपको माध्य ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा, तो इसको भी तैयार करना है। इसके बाद अस्पताल वाला, ये दोनों क्वेश्चन मैंने जब सांख्यिकी बताई ना, उस सांख्यिकी वाला चैप्टर अलग से मैंने एनालिसिस किया है और उसमें आप इसी बुक के 5 से 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए हैं जो इन्होंने चैप्टर वाइज दिए हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया है। तो वो अगर आप देख लेते हो सांख्यिकी वाला, मैंने हर चैप्टर का वीडियो बना दिया है कि इस चैप्टर से क्या आएगा, इस चैप्टर से क्या आएगा, क्योंकि ये बुक ही मुझे इस बार तो ये बुक खेल करने वाली है, ये समझिए। और 13 तारीख के पहले पहले जितने में ये अर्जेंट में वीडियो बना रहा हूँ इसको ज़रूर देखिएगा। मेरा मन नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन फिर भी बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि पेपर यहाँ से बनाया गया है तो बच्चों की हेल्प हो सकती है। ठीक है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक और माध्य तो निश्चित ही आने वाला है और ये जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं ये आपको कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन के बीच में होंगे, 40 तो होंगे ही होंगे। तो इनको अच्छे से कर लेना और इनको दोहरा लेना। चैप्टर वाइज मैंने बता रखा है कि क्या क्या आने वाला है, तो आपको जो चैप्टर कठिन लगता है वही चैप्टर खोल के देख लीजिए कि इस चैप्टर से क्या आएगा। तो कम से कम करना पड़ेगा और आपका पेपर यहाँ से फंसने वाला है पूरा का पूरा। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ एमसीक्यूज, कुछ रिक्त स्थान जो एमपी बोर्ड में जो 13 फरवरी को पेपर है गणित का वहाँ पे आ सकता है, तो ज़रूर चेक कर लेना। और बाकी जो वीडियोस हैं 13 फरवरी के पहले पहले इनको ज़रूर देख लेना, नहीं तो बाद में देखोगे तो पछताओगे। क्योंकि हिंदी से ही मुझे समझ आ गया है कि पेपर कैसे सेट हो रहा है, तो आप ज़रूर उसको देखते रहना। और जो भी आपको लगता है वो कमेंट में ज़रूर बताना। कमेंट में आप हर वो चीज़ लिख सकते हो जिसके बारे में आपको वीडियो चाहिए, ताकि मुझे भी उससे पता चल पाएगा कि किस बारे में और वीडियो होना चाहिए। चलिए ठीक है, ये 13 फरवरी के लिए तैयार कर लो। इसके अलावा जो कुछ लगेगा आपके लिए वीडियो के रूप में लाता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू।